नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चुनावी समर में कांग्रेस ने अग्निवीर योजना और बेरोजगारी को बनाया मुद्दा। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाया सवाल, कहा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भाजपा प्रत्याशी भर रहे हुंकार। नैनीताल से उम्मीदवार अजय भट्ट ने जनसभा कर जुटाया जनता का समर्थन, कहा जीत के साथ बहेगी विकास की बयार। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारी। चुनावी मैदान में 55 प्रत्याशी, राज्य से 83,37,914 मतदाता तय करेंगे प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला। और टिहरी में दर्दनाक हादसा, दुआकोटी के पास खाई में गिरा वाहन। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबर विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रचार प्रसार को भी अब धार दी जा रही है। नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने दिनेशपुर में जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है उसको लेकर जानकारी दी। इसके अलावा अजय भट्ट ने सांसद रहते हुए नैनीताल लोकसभा सीट में किए गए कार्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा अपने जो कार्य किए उसकी तारीफ करते हुए कि लोग अगर हमें दोबारा वोट देंगे तो जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जनसभा में अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग इस रैली में ज्यादा से ज्यादा जुटे। जो 50 साल से जमरानी बांध लटका हुआ था उसका पैसा आ गया। 25 से शुरू होने वाला था, इसी बार शुरू हो जाएगा और उसका टेंडर लग गया। ट्रेन जो मांग थी हमारे सिख समुदाय की श्री हरमिंदर साहब के दर्शन के लिए, आपको पता है वो ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है। उसका हमने श्री गणेश भी कर दिया है और फुल जा रही है जिस दिन जाती है। आपको पता होगा अमृतसर जा रही है। और एम्स जो एक बड़ी भारी किल्लत थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहीं पर किच्छा में एम्स बन गया है। उधर अल्मोड़ा के भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में भाजपा ने उन बूथों को लेकर चर्चा की जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उन्हें कम वोट मिले थे। दरअसल भाजपा बड़े मार्जिन से जीत का दावा कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने की बात कह रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त की जाएगी। चुनाव के अभियान के अंतर्गत हमारी ऐसी विधानसभा जो पिछले विधानसभा को जीत नहीं पाए थे, ऐसी विधानसभा बूथ प्रबंधन दुरुस्त हो, इस दृष्टिकोण से बैठकें। और मैं और हमारे माननीय नरेश बंसल जी जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हमारा यहाँ आना हुआ। इसके बाद द्वाराहाट की हमारी बैठक रहेगी। तो मुख्य रूप से रचना महत्वपूर्ण है, हर बूथ जीतने की हमारा लक्ष्य है और उसी दृष्टिकोण से आज की बैठक हमारी है। जनता ने मन बना लिया है और जहां जाओ जनता से पूछते हैं, बात करते हैं तो सब कहते हैं अब की बार 400 पार। हम तो यही मानते हैं कि अब की बार एनडीए 400 पार, पर जनता बीजेपी को भी बोलती है 400 पार। तो इसलिए पूरे देश में एक वातावरण है, रोजाना प्रतिदिन हर स्थान पर सैकड़ों लोग अन्य दलों को छोड़ करके आ रहे हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया, जिस पर विपक्ष को इस योजना को लेकर विरोध करने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने अग्निवीर योजना पर फिर से सवाल उठाया है, तो वहीं युवाओं ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2022 में मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना को लॉन्च किया। विपक्ष से लेकर सेना से जुड़े लोगों ने भी इस योजना का विरोध किया था, जबकि सेना की तैयारी कर रहे युवा भी इस योजना से नाखुश थे। सवाल ये था कि देश की सुरक्षा से जुड़े इस विषय को सरकार कैसे अनदेखा करके केवल 4 साल के लिए नियुक्तियां कर सकती है। हालांकि इस विरोध का सरकार पर कोई खास असर तो नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार की इस योजना की पैरवी के लिए सेना के कई अफसर सामने आए और अग्निवीर योजना को सरकार की उपलब्धि बताया। हालांकि अब हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान के बाद इस योजना का एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है।
रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि अग्निवीर योजना में अगर कुछ कमियां हैं तो सरकार उसे ठीक कर लेगी। रक्षा मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रक्षा मंत्री का बयान कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि करता है कि अग्निवीर योजना देशहित में नहीं है। कि अग्निवीर जो योजना लागू की है उसमें बदलाव करने की बात स्वीकार राजनाथ सिंह जी ने स्वीकार की है, केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने, वो कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि करता है। इसका मतलब हम जो बात कह रहे थे अग्निवीर योजना उत्तराखंड के लोगों के लिए धोखा है, देश के नौजवानों के हितों में कुठाराघात है, उनके साथ एक छलावा है, ये हम आरोप लगा रहे थे, उसकी पुष्टि करने का काम किया। और हमारे नेता यशस्वी नेता आदरणीय राहुल जी ने इस बात को बार बार उठाया है और आज उसमें बदलाव करने की बात करके उसकी खामियों को स्वीकार करके राजनाथ सिंह ने हमारी बात में, हमारे आरोपों में मोहर लगाने का काम किया है। देखो, ये चुनावी मुद्दे हैं, ये खाली युवाओं को झूठी दिलासा देने के लिए है। ये लोग कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने सारी सरकार जो सारी सरकारी संपत्ति थी वो सब बेच चुके हैं, उसको धीरे धीरे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं और युवाओं को बेरोजगारी दर बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं लोगों से ये कहूँगा जो हमारे युवा है इस बार बदलाव करने की कोशिश करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी ने रक्षा मंत्री के बयान का बचाव किया है और इस बयान को देशहित वाला बयान करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो काफी सोच समझकर दिया गया बयान है। देश के रक्षा मंत्री जी ने किसी बात को कहा है तो निश्चित तौर पर उन्होंने जिस बात को कहा है उन्होंने बहुत सोच करके समझ करके क्या विषय होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको लेकर के उन्होंने कोई बयान दिया होगा। मैंने उनका बयान नहीं देखा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम जो भी काम करेंगे वो देश हित में होगा, सेना हित में होगा, इस देश के बेरोजगारों के हित में होगा और कांग्रेस जो भी काम करेगी वो अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए और जहां पर उसको फायदा और नुकसान उसको मद्देनजर रखते हुए वो काम करेगी। उसको न तो देश की चिंता है न प्रदेश की चिंता है। अग्निवीर योजना को लेकर जो बयान रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया है और विपक्ष बार बार अग्निवीर को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना के मुद्दे पर हो रही सियासत का कितना असर पड़ता है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में होने जा रहे मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीट से लड़ रहे प्रत्याशियों का फैसला करने वाले मतदाताओं की संख्या भी निर्धारित हो गई है। 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं, यानी कि 19 अप्रैल को जो मतदान के बाद इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश में कितने उम्मीदवार हैं और इनके भाग्य का फैसला कितने मतदाता करने वाले हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इन 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में प्रदेश के मतदाता करेंगे। शनिवार को नाम वापसी की अंतिम तारीख में केवल अल्मोड़ा लोकसभा सीट से एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया। अब नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। पूरे प्रदेश की 5 लोकसभा सीट में से केवल एक सीट अल्मोड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार अर्जुन कुमार देव ने अपना नामांकन वापस लिया। इस तरह से प्रदेश की 5 लोकसभा निर्वाचन सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी सीट पर 11, पौड़ी गढ़वाल पर 13, अल्मोड़ा से 7, नैनीताल में 10 और हरिद्वार में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 13 प्रत्याशी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी, नैनीताल लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। केवल एक नाम वापस लिया गया है जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अर्जुन कुमार देव, इनके द्वारा नाम वापस लिया गया है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान करने वालों की नियमावली भी तैयार हो चुकी है। राज्य में 83,37,914 मतदाता हैं। इनमें 43,17,579 पुरुष मतदाता हैं। 40,20,038 महिला मतदाता शामिल हैं। साथ ही थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 297 है। राज्य में सर्विस वोटरों की संख्या 93,187 है, जिसमें
90,554 पुरुष सर्विस वोटर और 2,633 महिला सर्विस वोटर्स हैं। वहीं राज्य में कुल 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें 12 पोलिंग पार्टियां मतदान से 3 दिन पहले पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगी। इसमें 11 पोलिंग स्टेशन उत्तरकाशी जनपद में, 1 पोलिंग स्टेशन पिथौरागढ़ जनपद में चिन्हित किया गया है। 705 पोलिंग पार्टियां मतदान से 2 दिन पहले पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगी। 11,012 पोलिंग पार्टियां मतदान से 1 दिन पहले पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगी। हमारे पोलिंग स्टेशन है उसका कुल संख्या 11,729 जिन पर मतदान संपन्न किया जाएगा। इन 11,729 मतदाताओं की पोलिंग स्टेशन का जो पार्टीज होगा उसमें से 12 पोलिंग पार्टियां ऐसी होंगी जो मतदान से 3 दिवस पूर्व प्रस्थान करेंगी। 12 जो दुर्गम स्थानों पर होंगी, उसमें से 11 पोलिंग स्टेशन उत्तरकाशी जनपद के चिन्हित किए गए हैं और 1 पोलिंग स्टेशन धारचूला में जनपद पिथौरागढ़ में चिन्हित किया गया है, कनार पोलिंग स्टेशन। जो उत्तरकाशी में पोलिंग स्टेशन चिन्हित किए गए हैं उसमें प्रमुखता से ओसला, लिवाड़ी, टूमक, कलकोट, फिताड़ी शामिल हैं। मतदान से 2 दिन पहले प्रस्थान करने वाली सर्वाधिक पौड़ी जनपद में 181 और अल्मोड़ा जनपद में 136 पोलिंग पार्टियां हैं। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान में खड़े 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला प्रदेश की 83 लाख से अधिक मतदाताओं के हाथ में है। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं अगर हम बात करें जो निर्वाचन की अंतिम सूची थी प्रत्याशियों को लेकर वो भी तैयार हो चुकी है। प्रदेश में जो 5 सीटें लोकसभा की है उसमें 55 प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं, जिनका फैसला जो प्रदेश की जनता करीब 83 लाख से अधिक जो मतदाता है वो 19 अप्रैल को वोट डालकर देंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरह से जो 55 प्रत्याशी मैदानों पर किन मुद्दों पर जाकर जो वोटर है उनको लुभाने का काम करेंगे और जो उनको वोट पड़ने वाले 19 अप्रैल को और उसके बाद जो 4 जून को जो मतगणना होगी उसमें फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसका भाग्य उभरता है। उधर भारतीय किसान यूनियन ने हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को समर्थन देने का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह ने कहा कि तानाशाही भाजपा सरकार से परेशान होकर आज किसान कांग्रेस के साथ खड़े हैं। वहीं किसानों के समर्थन पर वीरेंद्र रावत के पिता हरीश रावत ने आभार जताया। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। हमने 13 महीने का जो आंदोलन झेला है, सड़कों पर रहे हैं, इस तानाशाह सरकार ने किसान को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। और मैं हरीश रावत जी, हमने राहुल गांधी जी से भी बात, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए नहीं, गर्व की बात है, हरीश रावत जी यहाँ सब किसानों को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। यात्रा भी निकालेंगे और मुझे उम्मीद है और भी किसान संगठन इसमें आएंगे सब। इस समय देश के लिए क्या मौजूद है, देश के लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, संविधान क्या हमसे अपेक्षा करता है और किसान और किसानी को बचाने के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए उन्होंने आकर के हमको समर्थन दिया है। मैं उसके लिए हृदय की गहराई से उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और हरिद्वार की धरती में उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हरिद्वार लोकसभा सीट की। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी ने रुड़की से चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। मौलाना जमील कासमी ने कहा है कि अगर यहां की जनता उन्हें सांसद चुनती है तो पूरी हरिद्वार लोकसभा सीट की तरक्की करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खुदा की ज़ात से और इन लोगों की मोहब्बतों के सामने कि हम कामयाब रहेंगे, दूसरों को सम्मान मिले और हमें कामयाबी मिले और पूरी उम्मीद है। किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? बस हम तो यही कि विकास के जितने भी काम किए हैं और करेंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे किसान मजदूर का जो और समस्या है वो हो, करके दिखाया है। अब आगे भी इंशाल्लाह दिखाएंगे।
टिहरी में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि तहसील गजा के दुआकोटी के पास एक टाटा सुमो खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक टाटा सुमो गजा से चंबा की तरफ जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर जो वाहन था वो खाई में गिर गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया। मैं अब शब्द नहीं है हमारे पास किस प्रकार से हम लोग बोल पाए, क्योंकि आज पूरे गजा क्षेत्र के लिए बड़ा मनहूस दिन आज रहा। एक बड़ी दुखदायी घटना आज वहाँ पर घटी है। जो है हमारे वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं चंबा जा रहे थे और दुआकोटी के पास जो है वो सुमो जिस पे वो जा रहे थे वो जो है दुआकोटी के पास जो है ढंगार में जो है गिर गई, जिससे जो है हमारे 3 साथी जो है, एक जग्गू भाई जो है जगवीर और एक धर्मवीर और एक अदिति लड़की अभी बच्ची थी, पढ़ाई करती थी वहाँ, वो तीनों की जो है डेथ हो गई। वहीं राजधानी देहरादून के जॉलीग्रांट में मौजूद एसडीआरएफ हेडक्वार्टर में पहली बार सिविल पुलिस भर्ती कांस्टेबल की दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग जिले से आए 171 पुलिस के जवानों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर जवानों ने देश की रक्षा की शपथ ली। आपको बता दें कि 9 महीने के कड़े परिश्रम के बाद इन जवानों ने आधुनिक शस्त्र और नई तकनीक के गुर सीखे हैं। 71 आरक्षी उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर भी हमारे आरक्षी आज ही के दिन उत्तीर्ण होकर पुलिस सिस्टम में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब इलेक्शन के टाइम में हम इन लोग सबका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे इलेक्शन टाइम में काफ़ी अच्छा नेतृत्व प्रदान करेंगे हमारे फोर्स को, और चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करने में इनकी मदद मिलेगी। नई नियुक्तियां हुई हैं, उसके कारण से जरूर पुलिस बल मजबूत होगा। और आज की ये जो भव्य दीक्षांत परेड थी, उसमें सारी व्यवस्था, सारा अरेंजमेंट इन्हीं प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया था, जिससे कि इनकी लीडरशिप की भी जानकारी हमें मिली और बहुत अच्छे से इन्होंने अपने इस परेड को संपन्न कराया। उधर रुड़की के मंगलौर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। एसपी देहात स्वपन किशोर ने बताया कि 29 मार्च को मंगलौर कस्बे में 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई थी। परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। काफी तलाशने के बाद बच्ची एक खंडर से बदहवास मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामले की जाँच शुरू करी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पहले भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। जो संदिग्ध है वो पीड़िता के साथ जाता हुआ दिखा। उक्त संदिग्ध के बारे में जानकारी की गई तो उसका नाम फैजान और फैजू पुत्र नसीम निवासी लिब्बरहेड़ी कोतवाली मंगलौर का होना पाया गया। और जानकारी की गई तो ये जानकारी मिली कि 2018 में ऐसे ही एक अपराध में उक्त अभियुक्त पुरकाजी मुजफ्फरनगर से पूर्व में जेल जा चुका है और उसमें इसके द्वारा ये पुनः इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता चूँकि सदमे में थी उस समय, इसलिए बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी काउंसलिंग कराई गई महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से, तो उसने जो डिटेल्स शेयर की, उन डिटेल्स की मैचिंग उस संदिग्ध से पूरी तरह होने के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने उस घटना को करना स्वीकार किया। टिहरी पुलिस लाइन चंबा में 133 रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल आईजी करण सिंह नगनियाल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली, साथ ही जवानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुल 133 रिक्रूट आरक्षी आज पास होके जा रहे हैं और हमारी पुलिस के मुख्य धारा में आज से सम्मिलित हो गए हैं। ये अत्यंत गौरव का विषय होता है हमारे एक अंडर ट्रेनिंग आरक्षी के लिए जिस दिन पास आउट होता है। एक स्वपन तरीका है ये और बड़े उत्साह भी रहता है इस दिन के लिए कि हम पास आउट होकर हम पुलिस में शामिल हो गए। तो मेरी ओर से उन सबको शुभकामनाएं हैं कि वो पुलिस में आके अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन। उधर देहरादून पुलिस ने 27 दिसंबर साल 2023 में हुई युवती की हत्या का खुलासा किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि युवती के
प्रेमी को संस्कृति विहार कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर बताया कि उसने युवती को अवैध संबंधों के शक के चलते मौत के घाट उतार दिया और उसको शव को सूटकेस में बंद कर आशा रोड़ी के जंगल में फेंक दिया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर युवती के शव का जो कंकाल था उसे बरामद कर लिया। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आज जंगल में कॉम्बिंग सर्च अभियान उसके निशानदेही पर की गई, जहां पर सूटकेस और मृतका की वहां पर डिकम्पोज बॉडी बरामद कर ली गई है। पूरा घटनाक्रम में पूछताछ में उसने बताया कि वह लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और साथ ही साथ उसको कहीं शक था कि देर रात आती तो उसका कहीं संबंध हो सकता है। इस बात पर उनका बीच बीच में झगड़ा होता था और एक दिन आवेश में आकर रात्रि में जब वो देर से आई तो आवेश में आकर उसने उसका गला दबा दिया। गला दबाने के उपरांत अगले दिन वह सारे अपने इसको लाश को छिपाने के लिए उसका ATM भी प्रयोग किया। 17,000 रुपये उसके ATM से निकाले, उसकी स्कूटी पर डेड बॉडी को सूटकेस में रखकर और जाके उसको जंगलों में जाके छिपा दिया। तो इसकी गिरफ्तारी हो गई, इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मृतका की स्कूटी, ATM और फ़ोन उसके संबंध में जो जानकारी मिली उसने जहाँ पर छुपा के रखा है उसके लिए हमारी टीम PCR पर लेकर उसको जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। चुनावी समर में कांग्रेस ने अग्निवीर योजना और बेरोजगारी को बनाया मुद्दा। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाया सवाल, कहा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भाजपा प्रत्याशी भर रहे हुंकार। नैनीताल से उम्मीदवार अजय भट्ट ने जनसभा कर जुटाया जनता का समर्थन, कहा जीत के साथ बहेगी विकास की बयार। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारी। चुनावी मैदान में 55 प्रत्याशी, राज्य से 83,37,914 मतदाता तय करेंगे प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला। और टिहरी में दर्दनाक हादसा, दुआकोटी के पास खाई में गिरा वाहन। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल।